तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मूवी की स्टोरी सुनाऊंगी जो कि बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि 1960 में ये फिल्म बनाना सच में बहुत बड़ी बात थी। और जिस जिसको सस्पेंस से भरी हुई मूवी पसंद है उन लोगों को तो और भी अच्छा लगेगा। साइको मूवी को डायरेक्ट किया है अल्फ्रेड हिचकॉक ने और इसे IMDb मिला है 8.5 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम मैरियन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड सैम से मिलने एक होटल रूम में आई थी, अपने ऑफिस के लंच टाइम में छुप छुप कर। तो मैरियन सैम से शादी करना चाहती थी, बट सैम अभी इसके लिए रेडी नहीं था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसके ऊपर बहुत कर्ज भी था। इसीलिए वो अभी मैरियन को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाता। खैर, तो मैरियन एक रियल एस्टेट ऑफिस में काम करती थी। ऑफिस में एक आदमी आता है टॉम, जो अपनी बेटी के लिए एक घर खरीदना चाहता था। तो इसीलिए टॉम उनको $40,000 कैश में देता है। मैरियन का बॉस उसे इन पैसों को बैंक में जमा कर देना ये बोलता है। तो मैरियन उन पैसों को लेकर पहले अपने घर पे जाती है, फिर उन पैसों को और अपना सामान लेकर कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ती है। एक्चुअली मैरियन फिनिक्स एरिज़ोना में रहती थी और उसका बॉयफ्रेंड सैम कैलिफोर्निया में। इसीलिए वो पैसों की चोरी करके सैम के पास ले जा रही थी ताकि वो लोग शादी कर पाए। तो ऐसे ही बहुत दूर जाने के बाद मैरियन को नींद आती है, जिससे वो कार को रोड के एक साइड में लगा के सो जाती है। बाद में एक पुलिस ऑफिसर मैरियन के कार को देखकर उसे जगाने लगता है। पहले तो मैरियन पुलिस को देखकर थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि उसने चोरी जो किया था। खैर, तो पुलिस ऑफिसर को भी मैरियन को देखकर थोड़ा शक होता है। देन मैरियन कार लेकर वहां से निकल जाती है, बट जो कि उस पुलिस ऑफिसर को कुछ तो अजीब लगा, इसलिए वो भी मैरियन का पीछा करने लगता है। तो रास्ते में एक कार शॉप में मैरियन अपनी कार चेंज करके एक दूसरी कार ले लेती है। खैर, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रात में मैरियन को ड्राइव करने में परेशानी हो रही थी और अभी बाहर बारिश भी हो रही थी। तो मैरियन रास्ते के साइड में एक बेट्स मॉटेल को देखकर अपनी कार रोकती है। तो मैरियन अंदर जाती है जहां उसे मॉटेल की ओनर मिलता है। उसका नाम था नॉर्मन। एनीवे, तो नॉर्मन मैरियन को उसकी रूम की चाबी दे देता है और हम देखते हैं कि नॉर्मन कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली टाइप का था। नॉर्मन का घर मॉटेल के पीछे ही था जहां वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। तो नॉर्मन मैरियन को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है, बट मैरियन उसके घर जाता उससे पहले उसको नॉर्मन और उसके माँ की कुछ बहस सुनाई देता है। एक्चुअली उसकी मॉम मैरियन को लाने से मना कर रही थी। दिन बाद में नॉर्मन मैरियन को सॉरी बोलकर उसके लिए मॉर्टन में ही खाना लेकर आता है। एनीवे, हम नॉर्मन के ऑफिस में कुछ बर्ड्स की टैक्सीडर्मी को देख पाते हैं। तो यहाँ पर टैक्सीडर्मी मतलब किसी भी डेड बॉडी को केमिकल के मदद से उसे सड़ने से बचाकर काइंड ऑफ सो पीस की तरह लाइफ टाइम के लिए रखना। तो नॉर्मन के मुताबिक ये उसका एक हॉबी है, क्योंकि उसका ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ उसका मॉम ही है सब कुछ। बट अभी उसकी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं है। तो नॉर्मन जब छोटा था तब उसका डैड गुजर गया था, फिर बाद में उसके मॉम की एक बॉयफ्रेंड हुआ, बट उसका भी मौत हो गया। इसीलिए उसकी मॉम अभी ठीक नहीं है। मैरियन सजेस्ट कि तुम अपनी मॉम को किसी इंस्टीट्यूट में रख सकते हो, बट इससे सुनते ही नॉर्मन गुस्से से कुछ अजीब बिहेव करने लगता है। खैर, तो नॉर्मन को ऐसे देखकर मैरियन थोड़ा घबरा जाती है और वो कल ही यहाँ से जाके चुराया हुआ सारा पैसा लौटा देने का सोचती है। बाय द वे, हम यहाँ ये देखते हैं कि नॉर्मन मैरियन को रूम नंबर 1 की चाबी दिया था, जो कि नॉर्मन के ऑफिस से काफ़ी करीब था, और वहाँ एक छोटे से होल के मदद से नॉर्मन मैरियन के ऊपर नज़र रखा हुआ था। मतलब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर था इस नॉर्मन के साथ। तो रूम में मैरियन सारे पैसों को पेपर में फोल्ड करके बाथ लेने जाती है, जहाँ हम किसी के साया को देख पाते हैं जो अचानक मैरियन को एक चाकू से मार डालता है। और वो शख्स जब जा रहा था रूम से, तब पीछे से लगता है कि ये कोई औरत है। तो कुछ टाइम के बाद नॉर्मन अपने घर में खून देखकर दौड़ते हुए मैरियन के रूम में जाता है, जहां उसे मैरियन की लाश मिलती है। तो नॉर्मन उसे देखकर बहुत डर जाता है और पुलिस को ना बुला के खुद ही मर्डर वाली जगह की साफ सफाई करने लगता है। देन नॉर्मन मैरियन की लाश और उसके
साथ उसका सामान और पेपर में फोल्ड हुआ वो पैसा, जो कि अभी नॉर्मन को मालूम नहीं था कि उसमें पैसे हैं। खैर, तो वो ये सब सामान मैरियन के कार में रख देता है। दिन वो उस कार को ले जाकर एक दलदल में डुबा देता है। तो इस इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद में हम मैरियन की सिस्टर लैला को देखते हैं, जो अपनी बहन को ढूंढते हुए सैम के पास आई है। तो सैम से मैरियन के बारे में वो पूछती है, पर सैम को भी मैरियन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है जो कहता है तुम्हारी बहन पैसे चोरी करके भाग गई है और वो अभी उसको ही ढूंढ रहे थे। डिटेक्टिव का कहना था कि अगर वो सारा पैसा लौटा दे तो उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं होगा। अभी तो मैरियन के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए डिटेक्टिव आसपास के होटल में जाकर पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। डिटेक्टिव उस मॉर्टल में भी पहुंचते हैं जहां वो नॉर्मन से मिलते हैं। डिटेक्टिव के पूछने पर नॉर्मन कहता है कि वो किसी भी मैरियन को नहीं जानती, बट डिटेक्टिव धीरे धीरे उससे सारी बातें निकालना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से नॉर्मन को कहना पड़ता है कि हाँ, वो आई तो थी, बट नेक्स्ट डे वो अपने कार से यहाँ से चली गई थी। तो ऐसे ही बातों के दौरान डिटेक्टिव की नज़र नॉर्मन के घर की खिड़की में पड़ता है, जहाँ किसी औरत की परछाई थी। नॉर्मन का कहना था कि वो उसकी मॉम है। दिन डिटेक्टिव सारी बातें फ़ोन पर सैम और लैला को बता देते हैं। फिर छुपकर वो नॉर्मन के घर उसके मॉम से मिलने जाते हैं, ये सोचकर कि शायद उन्हें कुछ पता हो मैरियन को लेकर। तो जब डिटेक्टिव सीढ़ियों से जा रहा होता है, तभी एक औरत रूम से बाहर निकलकर उनको जान से मार डालता है। उधर सैम और लैला डिटेक्टिव की वेट कर रहे थे, बट काफी देर हो चुकी थी। डिटेक्टिव अभी भी नहीं आए थे, इसीलिए सैम उस मॉर्टल में जाता है, बट वहाँ कोई भी नहीं था, मॉर्टल भी बंद था। तभी हमें नॉर्मन को दिखाया जाता है, जो कि अभी उसी दलदल के पास था जहाँ उसने मैरियन को डुबा दिया था। मतलब अब शायद उसने डिटेक्टिव को भी वहाँ डुबा दिया है। उधर सैम लैला के पास जाकर बोलता है कि उसे डिटेक्टिव कहीं भी नहीं मिला और उसने नॉर्मन के घर में किसी का साया दिखा था, बट जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तब कोई नहीं खोला। तो अब उन दोनों को ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इसीलिए दोनों इस शहर की डेप्यूटी शेरिफ के पास जाते हैं। दोनों का कहना था कि उन्हें नॉर्मन के ऊपर शक है और सैम बोलता है कि उसने नॉर्मन के घर पे किसी औरत की परछाई देखी थी। तो शेरिफ का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मन की माँ, जिसका नाम था नॉर्मा, वो तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। नॉर्मन के फादर के मरने पर उसकी माँ की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं था। फिर उसका एक बॉयफ्रेंड बना, जिसे नॉर्मन के मॉम ने जहर देकर मार डाला था और खुद भी जहर खा लिया था। दिन शेरिफ नॉर्मन को फ़ोन करके डिटेक्टिव के बारे में पूछता है। नॉर्मन का कहना था डिटेक्टिव यहाँ पर आया था, बट फिर सवाल पूछ के वो यहाँ से चला गया था। इन सब के बाद अब शेरिफ उन दोनों के ऊपर विश्वास नहीं करता कि नॉर्मन के घर पे कोई औरत है। उस तरफ हमें अब नॉर्मन के घर दिखाया जाता है, जहाँ रूम में से उसकी और उसकी मॉम की लड़ने की आवाज़ आ रही थी। नॉर्मन उसके माँ से कह रहा था कि कुछ दिन के लिए छुप जाने, नहीं तो पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगा। कुछ देर बाद नॉर्मन अपने मॉम को उठाकर सीढ़ियों में से ले जा रहा होता है। उधर सैम और लैला अभी भी जानना चाहते थे कि आखिर उसके घर में कौन है, इसीलिए वो दोनों उस मॉर्टल में आ जाते हैं। सैम जाकर नॉर्मन को बातों ही बातों में लगा देता है और दूसरी तरफ लैला नॉर्मन के घर में चली जाती है। वो पूरी घर की अच्छे से तलाशी लेती है। उधर नॉर्मन को ये महसूस होता है कि सैम के साथ जो औरत आई थी वो नहीं है, इसीलिए वो सैम पे एक चीज से हमला करता है, जिससे सैम बेहोश हो जाता है और नॉर्मन अपने घर के तरफ भागता है। लैला नॉर्मन को देखकर छुप जाती है और छुपते छुपते वो एक स्टोर टाइप की जगह में पहुंच जाती है और वो देखती है कि एक औरत चेयर में बैठी थी और जैसे ही वो उस औरत को देखती है तब हम देखते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डमी था। मतलब जिस तरह नॉर्मन ने बर्ड्स की डमी बनाता था, वैसे ही वो अपनी मॉम की डेड बॉडी को भी ऐसे केमिकल
केमिकल के मदद से डमी बनाकर रखा हुआ था इतने दिनों से। तो ये सब देखकर लैला जोर से चिल्लाती है। तभी हम नॉर्मन को देखते हैं जो फीमेल वाली कपड़े पहन के आता है। उसके सिर में एक विग भी था और उसके हाथ में एक चाकू भी था और बोलता है आई एम नॉर्मा, जो कि नॉर्मन की मॉम का नाम था। तो वो लैला को मार सके उससे पहले सैम आ जाता है और वो उससे पकड़ लेता है। देन सीन कट होकर हम एक कोर्ट रूम को देखते हैं जहाँ पे एक साइकाट्रिस्ट इस पूरे घटना को अच्छे से समझाते हैं। तो उसने जब नॉर्मन से बातें करने की कोशिश की तब नॉर्मन उसकी मॉम नॉर्मा की आवाज़ में ही उनसे बातें की। तो नॉर्मन को स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी थी जिसमें नॉर्मन खुद ही अपने आप को उसकी माँ की जगह में ले जाता था। तो बचपन में जब नॉर्मन अपने फादर को खोया तभी से ही वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया और वो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा क्लोज था। तो फिर काफ़ी सालों के बाद जब नॉर्मन की मॉम को एक बॉयफ्रेंड मिल गया तब नॉर्मन अपने आप को अकेला पाया और इसीलिए नॉर्मन ने ही अपने मॉम और उनके बॉयफ्रेंड को जहर देकर मार दिया। बट उसके बाद नॉर्मन को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ। फिर वो उस घटना को उनकी माँ की सुसाइड की तरह लोगों को दिखाया और फिर बाद में वो अपनी माँ की लाश को कब्र में से चुराकर उसके ऊपर टैक्सीडर्मी कर दी। देन उसके बाद नॉर्मन में एक पर्सनालिटी आ गई जहाँ वो अपनी मॉम की तरह बातें करने लगा। तो जब भी नॉर्मन के मॉडल में कोई लड़की आती थी तब नॉर्मन के अंदर उनकी मॉम की पर्सनालिटी को ये पसंद नहीं आती थी और इसीलिए नॉर्मन की मॉम के पर्सनालिटी उसको मार डालती थी। तो मैरियन से पहले भी और दो लड़कियां उस मॉडल से गायब हुई थी, मतलब ये भी नॉर्मन के मॉम वाली पर्सनालिटी ने ही किया था। बट नॉर्मन को ये सब कुछ भी याद नहीं रहता था, इसलिए वो एक अच्छे बेटे की तरह अपने मॉम की हत्या को छुपाता था। मूवी के लास्ट सीन में हम नॉर्मन को देखते हैं जो नॉर्मा की आवाज़ में बोल रहा था और ऐसा दिखा रहा था कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया है। और हम व्यूअर्स यहाँ अच्छे से ये समझ पाते हैं कि अब पूरी तरह से नॉर्मन में नॉर्मा आ चुकी है। दो पर्सनालिटी के लड़ाई में नॉर्मन की माँ जीत चुकी है और अब से नॉर्मन की खुद की पर्सनालिटी मानो मर गया है। और इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ऑल ओवर मूवी की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हो तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही और वीडियो के लिए। तो मैं मिलूँगी फिर और कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।